हज़रात एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम मग़फ़ूर मौलाना सैयद सरकार मेहदी साहब क़िबला, मौलाना अली अल-क़मी अल-हायरी साहब क़िबला, मौलाना वसी हैदर साहब क़िबला, मौलाना तहज़ीबुल हसन साहब क़िबला, मौलाना महमूदुल हसन ख़ान साहब क़िबला और मरहूम ज़ाहिद हुसैन साहब इब्न अली अकबर की रूह को इसाल फरमाएँ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु लिश्शरफ़िज़ ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतहु निजातन लिलमुतीईन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रबैन वलियुद्दारैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद व आल। हाज़रीने फ़र्श अज़ा और साहिबान विला, हिंदुस्तान का ये सबसे बड़ा तारीख़ी इज्तिमा जो जोगीपुरा नजफ़ हिंद के नाम से मशहूर है, और यूँ कह दिया जाए कि अज़ादारी की अगर बहार कहीं देखना हो तो जोगीपुरा चले जाओ। इस इज्तिमा में मैं दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम ज़ाकिरीन की ज़ाकिरी और सामीन की हाज़िरी दोनों को कबूल फरमाए। मुसलसल उलमा इकराम का ख़िताब, ज़ाकिरीन का ख़िताब, वाइज़ीन हज़रात का ख़िताब आप हज़रात समात फरमा रहे हैं। यकीनन हर आने वाला अपनी तरफ से कोशिश ये करता है कि फ़ज़ाइल आले मोहम्मद के कुछ फूल चुन के आप हज़रात की बारगाह में पेश करे, ताकि आप उसकी खुशबू से अपने कब्र की उधर की दुनिया को मनव्वर कर सकें। जिस आयत को तिलावत किया गया है ये बड़ी मशहूर व मारूफ़ आयत है, और इतनी बड़ी इतनी मशहूर व मारूफ़ आयत है कि इस मजमे में एक भी ऐसा ना होगा जिसके ज़हनो दिल पे ये आयत नक्श ना हो। आयत का आगाज़ यहाँ से होता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। इस्लाम एक निज़ाम का नाम है, इस्लाम एक कानून का नाम है, इस्लाम एक सिस्टम का नाम है, और इस्लाम एक ज़ाब्ते का नाम है। जो इस कानून पर अमल करेगा वो मुसलमान कहलाएगा, जो इस ज़ाब्ते पर अमल करेगा वो मुसलमान कहलाएगा। अब आप पूरी दुनिया में जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अक्सर ममालिक वो हैं जहाँ मुसलमान भी पाया जा रहा है और इस्लाम भी पाया जा रहा है। ये और बात के असली इस्लाम पाया जा रहा है या नकली इस्लाम पाया जा रहा है, मगर इस्लाम है। और जिस खेमे में भी जाएं आपको वो कहीं ना कहीं मुसलमान आपको नज़र आ जाएगा, कहीं तस्बीह लिए हुए, कहीं सजदे के आलम में, कहीं रुकू के आलम में, कहीं क़याम के आलम में, मगर मुसलमान है। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इन्हें बिठा दें भाई, इन्हें बिठा दें, बिठा दें आप इन्हें, हाँ बराए करो। एक और सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हाँ, तो कहीं ना कहीं मुसलमान पाया जाता है, मगर जब हमने पूरी दुनिया का मुआयना किया और पूरी दुनिया का चक्कर काटा तो हमें दो तरीके के मुसलमान नजर आए। एक वो मुसलमान है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ रहा है, और दूसरा वो मुसलमान है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और अलीयुन वलीउल्लाह का कलमा पढ़ रहा है। मुसलमान वो भी हैं और मुसलमान ये भी हैं। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ रहे हैं वो भी मुसलमान है, और जो अलीयुन वलीउल्लाह का कलमा पढ़ रहे हैं वो भी मुसलमान है। दोनों मुसलमान हैं, मगर बदकिस्मती ये है
और अफसोस का मकाम यह है कि कोई गैर मुसलमान नहीं, कोई गैर मुस्लिम नहीं, कोई काफिर नहीं, कोई बुत परस्त नहीं, कोई चर्च में घंटा हिलाने वाला नहीं, इन्हीं दोनों फिरकों में से जिनका मैंने तस्करा किया, एक फिरका वो है जो दूसरे फिरके को ये कहता है कि ये काफिर हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? दो फिरके हैं, एक वो है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहा है, और एक वो है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह कह रहा है। इन्हीं दोनों फिरकों में से एक फिरका वो है जो दूसरे फिरके को ये कह रहा है कि ये काफिर है। अब शायद न जाने जुमला आप तक पहुंचेगा कि नहीं, मगर जिन्हें काफिर कहा जा रहा है उनकी खुशकिस्मती यह है कि काफिर ये कह रहे हैं कि मुसलमान ही हैं। हाय 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 हाय, एक सलावत बोल दे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसकी इको कम करवा दो, इको बढ़ रही है ना, इको बढ़ी हुई है, इको बढ़ रही है। तो जिन्हें काफिर कहा जा रहा है उनकी खुशकिस्मती यह है कि काफिर क्या कहते हैं कि मुसलमानी ये है। अच्छा, कभी आपने सोचा कि आखिर क्या हुआ? अल्लाह एक है, रसूल एक है, कुरान एक है, काबा भी एक है, हज पे भी एक ही टाइम में जाते हैं। ऐसा नहीं कि उनका जिलहिज में हो और हमारा रमजान में हो, नहीं, एक ही मौसम में हज होता है। अच्छा, हज पे जाते हैं तो वो भी वहां सर मुंडाते हैं, हम भी सर मुंडाते हैं, वो भी 3 शैतानों को मारते हैं। यानी कहां बैठे और मैं क्या कह रहा हूं भाई? जो अगर आप तक बात पहुंच रही है तो मुझे एहसास दिलाइए कि हुसैनी तू आईने के सामने नहीं, इंसानों के सामने पड़ रहा है, ठीक है ना? तो कमाल है ये, कमाल ये है कि अल्लाह एक है, रसूल एक है, कुरान एक है, किबला भी एक है, हज पे भी एक ही मौसम में जाते हैं, वो भी 3 शैतानों को मारते हैं, हम भी 3 शैतानों को मारते हैं, वो भी वापस आके यहाँ वलीमा करते हैं, हम भी करते हैं, रमजान भी एक ही महीने में आता है, सब कुछ एक है। तो ये इख्तलाफ कैसे हुआ? ये इख्तलाफ कैसे हुआ कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह तक रुक गए और हम अलीयुन वलीउल्लाह तक आ गए? नहीं, इतना आहिस्ता जुमला मैंने नहीं कहा था जिस पे तुम खामोश हो जाओ। तुम्हारे भरोसे पे मैं इस वक्त मजलिस पढ़ने आया हूं। इसकी इको कम करो, इको गूंज है, इको कम करें। आपके भरोसे पे मैं इस वक्त आ गया। ये वक्त बिल्कुल सुनने का नहीं, सोने का वक्त है, मगर शिया सोता हुआ भी सुनता है। इसीलिए तो कब्र में हम हिला के कहते हैं इस्माइफाम। इसका मतलब यह है मुर्दा कौमें और है, जिंदा कौम और है। मुर्दा कौम और है और जिंदा कौम बिखर के नहीं। सलामत रहिए, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी हो। तो ये फर्क कहां से आया? मैं बहुत आराम से गुफ्तगू कर रहा हूं, इसलिए कि अगर जोगीपुरा से इस्लाम न समझाया गया तो फिर आसिफ भाई किस मिंबर से जाके इस्लाम समझाया जाएगा? कभी आपने सोचा अल्लाह एक, रसूल एक, कुरान एक, किबला एक, काबा एक, ये इख्तलाफ कहां से हुआ कि वो मोहम्मद पर रुक गए, हम अली तक आ गए? मैंने बड़ा सोचा, मेरी समझ में नहीं आया कि इख्तलाफ कहां से हुआ, वो वहां क्यों रुके, हम यहां तक क्यों आ गए। मैंने अपने एक उस्ताद से पूछा कि ये बताइए, जब अल्लाह एक, काबा एक, रसूल एक, कुरान एक, रोजे वो भी रखते हैं, रोजे हम भी रखते हैं, हज पे वो भी जाते हैं, हज पे हम भी जाते हैं, तो ये इख्तलाफ कहां से आया? उन्होंने एक जवाब दिया जो शायद बुनियाद मजलिस बन जाए। उन्होंने कहा हुसैनी, इख्तलाफ कोई बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा इख्तलाफ है। मैंने कहा वो इख्तलाफ क्या है? कहने लगे फर्क इख्तलाफ बस इतना सा है कि उन्होंने खाली इस्लाम को माना है। हाय 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 हाय, अब मैं जुमला कहने जा रहा हूं। उन्होंने खाली इस्लाम को माना है, तुमने खाली इस्लाम को नहीं माना, इस्लाम के साथ मोहसनाने इस्लाम को भी माना है। खाली इस्लाम को नहीं माना, खाली इस्लाम को नहीं माना, इस्लाम के साथ किन्हें माना है? मोहसनाने इस्लाम। नहीं, अब आप ताकि नहीं पहुंचे जो जवान, मैं उन्हें पहुंचाना चाहता हूं। उन्होंने खाली इस्लाम को माना, आपने इस्लाम को नहीं माना। इस्लाम के साथ मोहसनाने इस्लाम। मोहसनाने इस्लाम कौन? वो हस्तियां
जिन्होंने इस्लाम पर एहसान किया। अब भी आप नहीं पहुंचे भाई, उनका नजरिया और हमारा नजरिया समझे। वो कहते हैं पूरी दुनिया पर इस्लाम का एहसान। क्या एहसान? इस्लाम का यह एहसान कि इस्लाम ने वैश्यों को इंसान बनाया, इंसान को मुसलमान बनाया, मुसलमान को सलमान बनाया। तो ये इस्लाम का एहसान है। मगर हम ये कहते हैं कि इस्लाम पर भी कुछ हस्तियां एहसान किए हैं। वो कौन सी हस्तियां हैं जिन्होंने इस्लाम पर एहसान किया, और क्या एहसान किया? ये दो सवाल है ना, हम में और उनमें फर्क क्या है? उन्होंने खाली इस्लाम को माना, हमने खाली इस्लाम को नहीं माना। इस्लाम के साथ उन हस्तियों को माना जिन्होंने इस्लाम पर एहसान किया। कह लगे इस्लाम पे क्या एहसान हुआ? हमने कहा हम बताएंगे क्या एहसान हुआ। दो चीजें हैं। जोगीपुरे में मैं भी आया और मेरा बैग भी आया, मगर सच बताइए क्या बैग खुद आया? भाई मैं आया, मेरा बैग आया, मगर मैं खुद आया। बैग खुद नहीं आया, बैग को मैं लाया। जब मैं चला तो बैग चला, जब मैंने उठाया तो बैग उठा, जब मैंने रखा तो बैग रखा। तो कहने लगे आप समझाना क्या चाहते हैं? मैंने कहा बस यही समझाना चाहता हूं, जैसे बैग मोहताज है मेरा कि मैं लेके चलूं तो चले, अगर मैं उसे यहां ना लाता तो वो यहां ना आता। ऐसे ही इस्लाम के पांव नहीं है, इस्लाम के जबान नहीं है, इस्लाम के हाथ नहीं है। कहने लगे वो तो है नहीं। तो मैंने कहा कभी तुमने सोचा कि वो इस्लाम जिसके पांव नहीं थे वो आया तो मक्के में था, फिर बगैर पांव के जोगीपुरे तक कैसे आ गया? बगैर जबान के पूरी दुनिया में फैल कैसे गया? बगैर हाथों के दुश्मनों से बच कैसे गया? इसका मतलब यह है कि इस्लाम को मानने से पहले तीन हस्तियों को मानना पड़ेगा। एक वो जो इस्लाम लाया, एक वो जिसने इस्लाम फैलाया, एक वो जिसने इस्लाम बचाया। हाय हाय हाय, नारा हैदरी, चमन चमन गली गली, नगर नगर गली गली, कहीं खफी कहीं वसी, हम सबका सहारा आदम ने पुकारा। जरा जोर से बोलो, सब मिलकर बोलो, नारा हैदरी। सलाम दिया इमाम ज़माना, बुलंद तरीन नारा सलावत। तो इस्लाम को मानना काफी नहीं है। अब समझिए, अब समझिए हम में और उनमें फर्क क्या है। हमने खाली इस्लाम को नहीं माना, इस्लाम के साथ तीन हस्तियों को माना। एक वो जो इस्लाम लाया, एक वो जिसने फैलाया, एक वो जिसने बचाया। तुमने खाली इस्लाम को माना, न लाने वाले को, न फैलाने वाले को, न बचाने वाले को। तारीख में जाके उन तीनों के नाम देखो, लाने वाला कौन, फैलाने वाला कौन, बचाने वाला कौन। जब हमने तारीख पढ़ी तो हमें पता चला लाने वाला मोहम्मद, फैलाने वाला अली, बचाने वाला हुसैन। नारा हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, 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 यजीदियत, 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 नारा हैदरी। तो इस्लाम को लाने वाले मोहम्मद, फैलाने वाले अली, बचाने वाले हुसैन। इसके अलावा कोई तीसरा है? मोहम्मद ने लाया, अली ने फैलाया, हुसैन ने बचाया। आज एक बहुत बड़ा सवाल है आसिफ भाई, अरे भाई मुसलमानों को दहशतगर्दी का शिकार बनाया जा रहा, जिसे देखिए टोपी पहने हुए, ये दहशतगर्द, ये आतंकवाद, ये टेररिस्ट। अबे जब सही इस्लाम नहीं लोगे तो यही होगा। यानी कहा बैठे आप, मैंने जुमला मजमे से बड़ा कहा है, जब सही दरवाजे से इस्लाम नहीं लोगे। तुमने ऐरा गैरा नत्थु खैरा से इस्लाम ले लिया, जो इस्लाम की अलिफ से वाकिफ ना थे। कहने लगे तो ये बताइए कि असली इस्लाम मिलेगा कहां?
कहां से? आप बताएं, वहां से ले। मैंने कहा सुनो, असली इस्लाम उसी घर में मिलेगा जहां ये तीनों मिलेंगे। हाय हाय हाय, नहीं आपने जुमला खुदा की कसम खो दिया। फिर सुनिए, असल इस्लाम, अगर मुसलमान दहशतगर्दी से बचना चाहता है ना, आतंकवादी की मोहर और ठप्पे से, तो असल इस्लाम ले। असल इस्लाम कहां से मिलेगा? जिस घर में ये तीनों मिलेंगे, लाने वाला भी, फैलाने वाला भी, बचाने वाला भी। एक एक हुसैनी को नादे अली के हिसार में बांध के जुमला कह रहा हूं पूरे यकीन के साथ, पूरी तारीख पढ़ जाओ, ये तीनों दो ही घर में मिलेंगे, तीसरे घर में नहीं। या अबू तालिब के घर में मिलेंगे या फातिमा के घर में मिलेंगे। तीनों बाबक, ये तीनों बैक के वक्त ये तीनों बैक के वक्त दो ही घरों में मिलेंगे, या अबू तालिब के घर में या फातिमा के घर में। तीनों कौन? लाने वाला, फैलाने वाला, बचाने वाला। आप कहेंगे किसी तीसरे घर में क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि इन तीनों के रिश्ते इन्हीं दोनों से हैं। आए हाय आए हाय आए हाय, यकीन दिलाओ कि शीशे के सामने नहीं, शियों के सामने पढ़ रहा हूं, लफ्ज रायगा ना हो। पूरी तवज्जो, ये तीनों इन्हीं दो घरों में मिलेंगे, या अबू तालिब के या फातिमा के, इसलिए कि इन तीनों का रिश्ता इन्हीं दोनों से है। आप कहेंगे कैसे? भाई इस्लाम लाने वाला अबू तालिब का भतीजा, इस्लाम फैलाने वाला अबू तालिब का बेटा, इस्लाम बचाने वाला अबू तालिब का पोता। तो तीनों के रिश्ते हो गए, लाने वाले का भी, फैलाने वाले का भी, बचाने वाले का भी। अब फातिमा से किसी क्या रिश्ता है? लाने वाला बाबा, ओहो, लाने वाला बाबा, फैलाने वाला शौहर, बचाने वाला बेटा। इन तीनों के अलावा मगर आपको असली इस्लाम मिले कैसे? दो ही दरवाजे थे जहां से असली इस्लाम मिलता, या अबू तालिब का या फातिमा का। तुम्हारी बदकिस्मती ये रही कि तुमने अबू तालिब के दरवाजे पर तो लिख दिया काफिर। हाय 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 हाय, तुमने अबू तालिब के दरवाजे पर तो लिख दिया काफिर, बचा सैयदा का दरवाजा, वो जला दिया। हाय हाय, बचा सैयदा का दरवाजा, वो जलवा दिया। यही वजह है कि हम जोगीपुरा में जमा होकर कातिले फातिमा पर इसलिए लानत भेजते, ताकि दुनिया को पता चल जाए दरवाजा जलाने वाले कौन है, दरवाजा बचाने वाले। पूरी तारीख इस्लाम रहिए। दरवाजे पूरी कायनात में, या अबू तालिब का दरवाजा या फातिमा का दरवाजा। अबू तालिब के दरवाजे पे आपने क्या लिखा? काफिर हैं। और खाली काफिर पे नहीं रुके, और लिखा उस पे कि ये जहन्नम के फला तबके में जाएंगे, फला तबके में जाएंगे, ये भी लिख दिया। अच्छा आपको बताऊं मैं, आले मोहम्मद के दुश्मन की सबसे बड़ी कमी है, खुद लिखता है और खुद फंसता है। क्यों? क्योंकि अली की दुश्मनी जब किसी के दिल में आती है तो सबसे पहले गायब होने वाली चीज का नाम है अक्ल। आपने लिखा कि जनाब अबू तालिब काफिर थे और वो जहन्नम के फला तबके में रहे, खत्म। और उसी के नीचे दूसरी रिवायत लिख दी। वो रिवायत सुनते जाइए और अगर बात पहुंच जाए तो बताते जाइए कि हम तेरे साथ हैं। वो क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि जब पैगंबर इस्लाम की विलादत हुई, याद रखिएगा दो दरवाजे, एक अबू तालिब का, एक फातिमा का। जब जनाबे पैगंबर इस्लाम की विलादत हुई तो एक औरत थी जिसका नाम था जमीला, वो दौड़ी हुई अपने मालिक के पास आई और उसने आने के बाद कहा कि मालिक मुबारक हो, लातो मनातो उज्जा ने आपको भतीजा दिया है। आप कहेंगे ये लातो मनातो उज्जा कौन है? ये वो बुत थे जो काबे में रखे गए थे। लातो मनातो उज्जा ने आपको भतीजा दिया है।
मालिक ने जैसे ही सुना कि मुझे भतीजा मिला है तो उसने हाथ हिलाया। हाथ, कनीज समझी नहीं कि क्या हुआ। उसने फिर हाथ हिलाया। उसने कहा मुंह से बोलिए, कहना क्या चाहते हैं। उसने कहा जा, मैंने तुझे आजाद कर दिया इस खुशी में कि तुझे मुझे खुशी सुनाई है कि मेरे घर भतीजा हुआ है, जा मैंने आजाद कर दिया। तारीख इस्लाम ने इस हाथ हिलाने वाले का नाम अबू लहब बताया। क्या नाम बताया? अबू लहब। उसका नाम जमीला, इसका नाम अबू लहब। उसने आके क्या कहा था? लातो मनातो उज्जा ने आपको भतीजा दिया। उसने कहा जा, तुझे मैंने आजाद कर दिया। अब तारीख कहती है कि दूसरी खातून चली जिसका नाम था फातिमा बिनते असद। वो अपने घर में आई और अपने शौहर से कहा, ऐ मेरे शौहरे नामदार, मुबारक हो, अल्लाह ने आपको भतीजा दिया है। आए हाय हाय, तुम्हारे सुनने पे सलाम। अल्लाह ने आपको क्या दिया है? जरा जोर से बोलिए, मिंबर को ऊंचा सुनता हूं। भतीजा। आप कितनी खामोशी से सुन गए भाई, पूरी खिताबत को आप तो खत्म कर गए। इतनी आहिस्ता से तो मैंने जुमला नहीं कहा था। पहली औरत ने क्या कहा? लातो मनातो उज्जा ने आपको भतीजा दिया है। अभी पैगंबर पैदा हुए और फातिमा बिनते असद ने क्या कहा? अल्लाह ने। इसका मतलब यह है कि जो काफिर थे वो लातो मनात का नाम ले रहे थे और जो मोमिन थे वो अल्लाह का नाम ले रहे थे। अल्लाह ने आपको भतीजा दिया है। अच्छा, उसने तो आजाद कर दिया, जनाब अबू तालिब क्या करेंगे? तो बीवी है, आजाद थोड़ी कर सकते हैं। तारीख कहती है कि जनाब अबू तालिब उठे, ए वालिय नजफ, ए शाह नजफ, आपकी बारगाह में जुमला अर्ज कर रहा हूं। जनाब अबू तालिब उठे और उठने के बाद अपनी बीवी से मुखातिब होकर बोले, ए फातिमा, तुमने मुझे खुशखबरी दी है तो मैं अबू तालिब भी तुम्हें बशारत देता हूं कि वही अल्लाह जिसने मुझे भतीजा दिया है आज से 30 साल के बाद तुम्हारी गोद में अली देगा। आज से बिखर के नहीं मिलके। आज से 30 साल के बाद तुम्हें वही अल्लाह भतीजा देगा। अब सुन लिया आपने रिवायत, रिवायत सुनिए, नतीजा नहीं सुना। जो 2/2 का है वो सुनिए आप, वो नतीजा सुनिए। अब मुसलमानों ने लिखा कि भाई यूं तो अबू लहब जो है वो काफिर है, क्योंकि कुरान में उसके लिए सूरा है तब्बत यदा अबी लहब, दुआ बद्दुआ है इसके लिए, इसके हाथ टूटने की बद्दुआ की गई है। मगर जो भी सही, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि पूरा अबू लहब जहन्नम में जाएगा, पूरा। अब इनका पूरा बहुत पूरा होता है। पूरा अबू लहब जहन्नम में जाएगा मगर ये हाथ नहीं जाएगा। फिर सुन लीजिए, पूरा अबू लहब जहन्नम में जाएगा मगर ये हाथ नहीं जाएगा। पूरा जलेगा, ये हाथ नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि ये मोहब्बत रसूल में हिला था। हाय 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 हाय, आप कितनी खामोशी से सुन गए। पूरा अबू लहब जहन्नम में जलेगा मगर ये हाथ नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि ये इश्क रसूल में हिला था, ये मोहब्बत रसूल में हिला था। कितना बेवकूफ हो गया। अरे जहां खाली हाथ हिलाओ वहां तो हाथ बचे, तो जहां लुकमे खिलाए गए हो, जहां बिस्तर बदला, जहां उंगली पकड़ के चलाया गया। तो अब जनाब अबू तालिब से दुश्मनी की इंतहा क्या? दुश्मनी की इंतहा यह है कि आपने जनाब अबू तालिब को कहा काफिर, और जनाब सैयदा से दुश्मनी का आलम क्या? दरवाजा ही जला दिया। याद रखिएगा, जितनी दुश्मनी इस कायनात में सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के साथ हुई है, इतनी किसी के साथ नहीं। आप कहेंगे कैसे? जब हमारे समाज में किसी से दुश्मनी की जाती है तो 2 काम किए जाते हैं। एक काम यह किया जाता है कि उसे मिटा दो, और दूसरा काम किया जाता है घटा दो। या उसे मिटा दिया जाता है या घटा दिया, यानी या तो कत्ल कर दो या उसके दामन पे इतने दाग लगा दो कि वो जिंदा रह के भी जिंदा रहे ना रहे। जनाब सैयदा के साथ दुश्मनों ने यही करना चाहा।
मगर मिटाना चाहा तो मिटा ना सके और घटाना चाहा तो घटा ना सके। इसलिए कि जब मिटाना चाहते थे तो नस्ल इमामत आगे बढ़ी और उसने कहा जब तक हम हैं सैयदा है। हाँ हाँ, जब तक हम हैं सैयदा है। और जब घटाना चाहते थे तो घटा नहीं पाए। आयत तत्हीर ने आगे बढ़ के कहा जब तक हम हैं सैयदा है तो ना मिटा पाए ना घटा पाए। अब तीसरा काम क्या है? तीसरा काम यह किया जाता है कि जब ना मिटा पाए और ना घटा पाए तो हमारे हिंदुस्तान में एक बात आम है कि अगर कोई बहुत लंबी लाइन खींच दे तो उसे मिटाने में वक्त जाया ना करो, उसकी बगल में 2-3 नाम और लिख दो ताकि लोग यही भटक जाएं कि असली कौन है और नकली कौन है। दुश्मनों ने यही किया, सैयदा की बगल में 3 नाम और लिखे, ये और फिर लिखा कि रसूल की 3 बेटियां और थी फातिमा के अलावा। तुम चुप रह गए, शायद जुमला तुम तक नहीं पहुंचा। लिखने वालों ने लिखा रसूल के 3 बेटियां और थी फातिमा के अलावा। इसका मतलब यह है कि लिखने वाला भी जानता था कि मोहम्मद की बेटियां बनाना आसान है, फातिमा की बहनें बनाना। रसूल की बेटियां बनाना आसान है मगर मोहम्मद की। तो लिखने वालों ने क्या लिखा? 2 मिनट। लिखने वालों ने क्या लिखा? रसूल की 3 बेटियां, जरा 2 मिनट, टाइम नहीं है, जुमा है। रसूल की 3 बेटियां और थी फातिमा के अलावा, और उन्होंने नाम भी लिख दिए। ये पूरे मजमे को नादे अली के हिसार में बांध के बहुत आहिस्ता से पूछना चाहता हूं। उन्होंने लिखा कि रसूल की 3 बेटियां थी। आप पे फर्क पड़ा? जरा बोलिए, कोई फर्क पड़ा? 3 तो कम है, 13 लिख। अब यूं सुनिए आप, 3 तो कम है, 13 लिख। 13 कम है भाई, 30 लिख। 30 कम है, 30 कम है, 300 लिख। अब देखता हूं कैसे आप खामोश रहते हैं। 300 कम है, 3000 लिख। चुप रहिए। 3000 कम है, 30,000 लिख। 30,000 कम है, 3 लाख लिख। जोगीपुरे में से एक आदमी निकाल के ला जिसकी सेहत पे फर्क पड़ जाए कि रसूल के 3 लाख बेटियां थी। हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम जानते हैं कि तू किताब में यह तो लिख सकता है कि मोहम्मद के 3 लाख बेटियां थी, मगर जहां यह लिखेगा वहां यह भी लिखेगा कि बेटियां तो 3 लाख थी मगर नवासे 2 ही थे, क्या हसन क्या हुसैन। हैदर हैदर बेटे, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं। लिखो। हाँ, आप भी लगाइए जल्दी, टाइम नहीं है, टाइम। लिखिए, अरे लिखिए कि रसूल के 3 लाख बेटियां थी, हम पे फर्क पड़ रहा है। ये कौम वो है जो शरे सद्र रखती है। चैलेंज में दम हो तो इराक तक लड़के आएंगे। क्या लिखा तुमने? रसूल के 3 लाख बेटियां थी। लिख। जहां ये लिखेगा कि मोहम्मद के 3 लाख बेटियां थी, वहां यह भी लिखेगा कि बेटियां तो 3 लाख थी, नवासे 2 ही थे, या हसन या हुसैन। एक हमारे खिलाफ एक महाज ये चला, अजी शिया तो अपने अपने मान लेते हैं। हर आदमी अपने मानता है, गैरों को कौन मानता है? हर आदमी अपने को मानता है, गैरों को हम क्यों मानेंगे?
नहीं नहीं, शिया तो अपनों को मानते, मर्दों में फला को मानते, फला को मानते, फला को मानते, औरतों में फला को मानते, फला को, मर्दों में हमारे वालों को नहीं मानते। और सुन, ये दुनिया की वाहिद कौम है जो सबसे अक्लमंद है। अब सुनिए, आप अपनी क्वालिटी सुनिए, जोगीपुरे में मैं बयान कर रहा हूं, जो मैं बताने जा रहा हूं आसिफ भाई, ये सिफत किसी कौम में नहीं मिलेगी जो मैं बयान कर रहा हूं, और अगर हो तो आप मुझे बताइएगा। पूरी कायनात में वाहिद कौम है शिया, जो चौराहे पे लाउड स्पीकर लगा के मजमा जमा करके उन्हें बिठा के खिला के ये बताती है, ओ दुनिया वालों देखो, हम जिन्हें मानते हैं उन्हें क्यों मानते हैं, और जिन्हें नहीं मानते उन्हें क्यों नहीं मानते। दुनिया की वाहिद कौम कि जो ये दम रखती है कि हम चौराहे पे माइक लगा के बताएंगे कि हम जिन्हें मानते हैं उन्हें क्यों मानते हैं और जिन्हें नहीं मानते क्यों नहीं मानते। कोई हमसे जबरदस्ती मनवा नहीं सकता है। जानते हैं आप शिया कौम कैसी? एक साहब हमारे साथ थे बेचारे मुंबई में, उन्हें नजर नहीं आता था आंखों से, कभी कभी चश्मा रख के फिर मुझसे, मौलाना मेरा चश्मा उठा दीजिए मुझे नजर नहीं आ रहा। अब मैं चश्मा उठा के दे देता था, लीजिए। थोड़ी देर के बाद एक साहब आ गए, उन्हें पेमेंट देना था, 500 के पुराने जमाने वाला नोट, पुराने जमाने का, अब तो यही कहा जाएगा जमाना बदल गया। वो पुराने जमाने का नोट लेके आ गया। अब 500, अब उन्हें तो नजर नहीं आ रहा था, बगैर चश्मे के एक एक नोट यूं करके देख रहा है, यूं। मैंने कहा इन्हें अभी तक तो नजर नहीं आ रहा था, अब क्या देख रहे हैं। जब वो चले गए मैंने कहा चचा 2 दिन से मेरा बेवकूफ बना रहे, आपको अपना चश्मा नहीं दिख रहा। कहने लगे मौलाना अल्लाह की कसम मुझे बगैर चश्मे के कुछ नजर ही नहीं आता। तो मैंने कहा फिर नोट क्या करके देख रहे थे? बोले नोट वोट नहीं देख रहा था, इस पे प्रेशर बना रहा था। अब समझे आप, जो कौम 500 की गड्डी बगैर देखे नहीं लेती, वो साहबियत का बंडल बगैर देखे के कैसे ले ले? जो एक जुमला जोगीपुरे से फैसला कुन कहना चाहता हूं मैं, तमाम बस। आप कह रहे हैं फला को नहीं मानते, फला को नहीं मानते, फला को नहीं मानते। मैं जोगीपुरे के इस तारीखी इज्तिमा और इस तारीखी मिंबर से शियों की नुमाइंदगी करते हुए एक छोटा सा तालिब इल्म ये लिख के दे दूंगा कि तुम मर्दों में जिसे कहोगे हम उसे मानेंगे और औरतों में जिसे कहोगे उसे मानेंगे, मगर हमारी एक शर्त है, एक एक बंदे की तवज्जो, हमारी शर्त है मर्दों में उस मर्द को मानेंगे जिसने मोहम्मद का जनाजा उठाया था। हाय हाय हाय, नहीं जुमला सुनिए, मर्दों में नहीं, जुमला सुन लीजिए 1 मिनट। मर्दों में उसे मानेंगे जिसने, जरा बोलिए, जिसने, नहीं सब मिलके बोले, जिसने मोहम्मद का जनाजा उठाया था, और औरतों में उसे मानेंगे जिसके लिए मोहम्मद खुद उठ गया था। आप क्या सोच रहे हैं? आप ये सोच रहे हैं ये दुनिया की बेवकूफ कौम बैठी, अक्लमंद तरीन कौम बैठी है। हम जानते हैं कि साहबियत का मयार क्या है। हम हर भागने दौड़ने कूदने फांदने वाले को साहबी नहीं कहते। हमारे यहाँ साहबियत का एक मयार है। आप कहते हैं उसे नहीं मानते, हम बताएंगे कैसा होगा तो मानेंगे, ऐसा होगा तो मानेंगे। कैसा? अब्र हिलाली हो, रंग बिलाली हो। हाय हाय, मैं तो तुम्हारी नुमाइंदगी कर रहा हूं ना। अब्र हिलाली हो, रंग बिलाली हो, कामिलुल ईमान हो, नाम जनाबे सलमान हो। हाय हाय हाय, अब्र हिलाली हो, रंग बिलाली हो, कामिलुल ईमान हो, नाम जनाबे सलमान हो। माल हो तो बेजर, इल्म हो तो अबूजर, अर्श पे हो तो तारे, फर्श पे हो तो हिदायत के मीनारे, कुरान के साथ हो तो कुरान के पारे, अली के साथ हो तो सारे हमारे।
रखिएगा अज़ीज़ान गिरामी, सहाबी, जुमला महफूज कीजिएगा, सहाबी अर्श पे भी बैठ जाए तो मोहम्मद का गुलाम कहलाएगा, और हुसैन जमीन पे भी बैठ जाए तो मोहम्मद की जान कहलाएगा। ये फर्क है। तुम क्या सोच रहे हो? तुम क्या सोचते हो? याद रखिएगा, दुनिया में जितनी दुश्मनी जनाब सैयदा के साथ हुई, किसी के साथ नहीं, ना हुई ना होगी, मगर पैगंबर इस्लाम ने इस्तकबाल किया फातिमा को उठ के। कोई हो और लाइए, किसी और का इस्तकबाल किया? किसी और नबी ने अपनी बेटी का इस्तकबाल किया? मगर हमारे नबी ने फातिमा का इस्तकबाल किया। ये वो नबी है जिसकी हर अमल को सुन्नत बनाया गया है। दांत ऐसे मांझो जैसा मेरा नबी मांझता था, सुरमा ऐसे लगाओ जैसे मोहम्मद लगाता था, कमली ऐसे ओढ़ो जैसे मेरा नबी बैठता था, लेटो ऐसे जैसे मेरा नबी लेटता था, उठो ऐसे जैसे मेरा नबी उठता था। कहीं नहीं मिलता कि बेटी का एहतराम ऐसे करो जैसे तुम्हारा नबी करता था। कहीं है? क्यों नहीं? इसलिए कि ये बाप बेटी का मामला नहीं था, बाप बेटी का इस्तकबाल नहीं कर रहा था, ये नबूवते कुल थी जो विलायत मुतलका का एहतराम कर रही थी। विलायत मुतलका का एहतराम कर, क्या समझ रहे हैं आप? जानते हैं नबी कौन है? ये वो नबी है कि अल्लाह ने जब हमारे नबी को भेजा तो नबी के भेजने से पहले बाप को पहले बुला लिया। क्यों बुला लिया? क्यों बुला लिया? जबकि दुनिया का सबसे बड़ा दाग है दाग यतीमी। किसी उम्र में भी बाप जाए, बेटे को ऐसा लगता है जैसे सर से शायद छत गिर गई हो। क्यों? अच्छा, अल्लाह ने जब नबी को भेजा तो काम यह किया कि नबी को बाद में भेजा, बाप को पहले बुला लिया। जब हमारे नबी ने इस कायनात के आंगन में कदम रखा तो यतीम थे। क्या वो अल्लाह इस बात पे कादिर नहीं था कि नबी के साथ बाप 6 महीने रहते फिर बुला लेता, 6 साल रहते फिर बुला लेता? नहीं, आलम इस्लाम ने लिखा कि तुम नहीं जानते, हर बेटे पर अपने बाप का एहतराम वाजिब है, चाहे बेटा कुछ भी हो और बाप कुछ भी ना हो, एहतराम वाजिब है। आपने बड़ी आहिस्ता से सुना, बेटा कुछ भी हो बाप कुछ भी ना हो, एहतराम वाजिब है। बेटा मर जाए तकलीद हो, बाप की शान हो, एहतराम वाजिब है। आगे बढ़िए, बेटा नबी हो, एहतराम वाजिब है। यकीन नहीं आता, जनाब यूसुफ की तारीख गवाह है। जब जनाब यूसुफ से जनाब याकूब मिलने आए तो जनाब यूसुफ यही सोचते रहे उतरूं या ना उतरूं। अचानक एक नूर निकला और चला गया। कहिए क्या हुआ? आवाज आई, तुमने अपने बाप का एहतराम नहीं किया, हमने तुम्हारी नस्ल से शरफ खत्म कर दिया। का क्या शरफ? कब तुम तो नबी हो, नस्ल में कोई नबी नहीं आएगा। तुम नबी हो मगर नस्ल में कोई नबी नहीं आएगा। ठीक है जी। अब हर बेटे पर अपने बाप का एहतराम वाजिब। अब मुसलमानों ने लिखा कि अल्लाह ने हमारे नबी को भेजने से पहले बाप को इसलिए बुला लिया कि अगर नबी के बाप नबी के सामने होते तो हमारे नबी को अपने बाप का एहतराम करना पड़ता। कैसे? जब बाप आते तो नबी को उठना पड़ता, जब बाप चलते तो बाप आगे चलते, नबी पीछे चलते हैं। जब जनाब अब्दुल्ला आते तो जनाब पैगंबर इस्लाम को शाने झुकाना पड़ते। लिहाजा अल्लाह को यह बर्दाश्त नहीं था कि मोहम्मद अपने बाप के लिए भी उठे। जुमला सुन लिया आपने? अल्लाह को यह बर्दाश्त नहीं था कि मोहम्मद अपने बाप के लिए उठे। कभी होश के नाखून लाया करो और सोचा करो, जिस अल्लाह को यह बर्दाश्त नहीं था कि मोहम्मद अपने बाप के लिए एक बार उठे, उसे यह कैसे बर्दाश्त था कि वही मोहम्मद फातिमा के लिए बार बार उठे? कभी तुमने सोचा जिस अल्लाह को यह बर्दाश्त नहीं था कि मोहम्मद एक बार उठे, उसे यह कैसे बर्दाश्त था कि फातिमा के लिए बार बार उठे? और जब भी फातिमा आती थी रसूल उठ जाया करते थे। हद हो गई, रसूल तकरीर कर रहे, अचानक खड़े हो गए। लोगों ने कहा यार रसूलल्लाह क्या हुआ? कि पर्दे के पीछे फातिमा आई थी। यह एहतराम था। यह क्या था? एहतराम। जब भी फातिमा आती थी रसूल उठते थे, आगे बढ़ते थे, पेशानी चूमते थे, हाथ चूमते थे, लाते थे, अपनी जगह बिठाते थे। यह एहतराम था। कभी आपने सोचा इसका मतलब क्या? यह रिवायत इतनी क्यों मशहूर हुई? शियों ने भी लिखी, सुन्नियों ने भी, हनफियों ने भी, मालिकी ने भी, कि जब भी रसूल फातिमा को देखते तो उठ जाते थे। इसके पीछे एक राज है।
अगर वो राज आप तक पहुंच गया तो मैं समझूंगा कि पूरी मजलिस पहुंच गई। वो राज क्या है कि रसूल क्यों उठते थे, मैं बताऊंगा। आप तसव्वुर कीजिए कि जोगीपुरे का पूरा पिंडाल खाली है, इसमें एक भी अज़ादार नहीं है, एक भी अज़ादार नहीं है। सारे नबी बैठे हैं, सारे नबी, हमारे नबी को छोड़ के सारे नबी यहां बैठे हैं। आदम, नूह, इब्राहिम, याहिया, ज़करिया, शीश, अनोश, महलाइल, कीनान, अदनान सब बैठे हैं, बस हमारा नबी नहीं है। पूरा जोगीपुरे में जितने मोमिन आए हैं सब टहलते रहें, इन पे फर्क पड़ेगा? ये परेशान होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आप हैं उम्मत, वो हैं नबी। आप घूमते रहिए, उन पर क्या फर्क पड़ रहा है। मगर अगर अचानक हमारा नबी आ जाए, अगर हमारा नबी आ जाए तो ये बैठे रहेंगे, बैठे रहेंगे। अगर एक भी बैठा रह गया तो नबूवत खत्म, कैंसिल, नबूवत का लाइसेंस कैंसिल, क्योंकि तुमने जिसने दिए तुम्हें, तुम उसके एहतराम के लिए नहीं उठे। तारीख क्या कहेगी? जैसे ही हमारा नबी आएगा सारे नबी उठेंगे, इस्तकबाल करेंगे, हाथ चूमेंगे, पेशानी चूमेंगे, यहां लाके बिठाएंगे। नबी बैठेंगे यहां और सारे नबी बैठेंगे वहां। हमारा नबी इस तख्त पे बैठेगा और सब बैठेंगे नीचे, क्योंकि यह है मुरसल, यह है अफजल, यह है आखिर। बैठ गए हमारे नबी। अब कायनात का कोई भी आए, इनमें से कोई उठेगा? आपसे पूछ रहा हूं मैं, उठेगा? उठेगा? नहीं उठेगा। ये जब ही उठेंगे जब ये उठेगा, और ये उठेगा नहीं। मगर आपसे हाथ जोड़ के पूछ रहा हूं, अगर इसी मजमे में सैयदा आ जाए, आए हाय 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 हाय, अगर इसी मजमे में सैयदा आ जाए, नबी बैठे रहेंगे? नबी उठेंगे फातिमा को देख के, क्योंकि नबी पर फातिमा का एहतराम है, करना वाजिब है। जब नबी उठेंगे तो ये बैठे रहेंगे? जरा चैन जोड़ते जाइए। जब नबी उठेंगे ये बैठे रहेंगे? नहीं, नबी उठेंगे फातिमा के लिए, ये सब उठेंगे नबी के लिए। अब सैयदा भी आ गई, सैयदा भी बैठ गई, रसूल भी बैठ गए, कुल अंबिया बैठ गए। अब कोई भी आए, मोहम्मद नहीं उठेंगे। कोई भी आए, हमारा नबी नहीं उठेगा। क्यों? क्योंकि जो भी आएगा छोटा आएगा, बड़ा नहीं आएगा। अब आप कहेंगे कि अली ही आ जाएं, अगर अली भी आए तो मोहम्मद उठेंगे? क्यों उठेंगे भाई? छोटा भाई है, दामाद है, वसी है, खलीफा है, जानशीन है, हर एतबार से छोटा, नबी क्यों उठने लगे? मगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर अली आएंगे तो क्या फातिमा बैठी रहेंगी? कहां बैठे हैं आप? क्या कह रहा हूं मैं? जुमला देर में आया है, मगर इसका मतलब नहीं कि तुम सो जाओ। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब अली आएंगे तो क्या फातिमा बैठी रहेंगी? हर अच्छी बीवी पर, हाय हाय हाय, हर अच्छी बीवी पर शौहर का एहतराम वाजिब, उठ के एहतराम करेंगे। अच्छा मैं पूछ रहा हूं, जब फातिमा उठेंगी तो रसूल बैठे रहेंगे? अच्छा रसूल उठ गए तो क्या ये बैठे रहेंगे? फिर चैन बनाइए। फातिमा उठेंगी अली के लिए, रसूल उठेंगे फातिमा के लिए, और सारे नबी उठेंगे रसूल के लिए। अब अली भी बैठ गए, फातिमा भी बैठ गई, रसूल भी बैठ गए, कुल अंबिया बैठ गए। अब कोई भी आए, ना नबी उठेंगे, ना फातिमा उठेंगी, ना कुल अंबिया उठेंगे। मगर हाथ जोड़ के पूछ रहा हूं, अगर अबू तालिब आ जाए, नहीं बताइए, अगर अबू तालिब आ जाए, भाई साहब कोई उठे ना उठे, मैं अभी कह के गया हूं, बेटा कुछ भी ना कुछ भी हो और बाप कुछ भी ना हो, एहतराम वाजिब। जैसे ही अबू तालिब आएंगे फौरन अली उठेंगे, बाबा आ गए। अली उठेंगे तो फातिमा उठेंगी, फातिमा उठेंगी तो रसूल उठेंगे, रसूल उठेंगे तो कुल अंबिया उठेंगे। अबे तुम कलमे की बहसें कर रहे हो, तुम ईमान की बहसें कर रहे हो। याद रखो, जिसके लिए आदम से लेकर मोहम्मद तक बैया के वक्त खड़े हो जाए, शियत में उसे अबू तालिब कहा जाता है, अबू तालिब कहा जाता है।
जुमला बस और बात तमाम। याद रखिएगा, दो काम होते हैं, अगर आदमी ज्यादा पढ़ लेगा तो बहुत बड़ा आलिम बन जाता है या बहुत बड़ा पागल बन जाता है। हाँ भाई, इनके दिमाग को क्या हो गया, तो अच्छे खासे थे भाई, ज्यादा पढ़ लिया। भाई आसिफ, इस जुमले को आपने, मैंने पढ़े लिखे पागल बहुत देखे हैं, 2-3 आपको के साथ भी हैं। पढ़े लिखा, और याद रखिएगा जब पढ़ा लिखा पागल होता है तो सबसे पहले अकीदे का दुश्मन बनता है। वो ज्यादा पढ़ ले या तो सुधर ही जाएगा या बिल्कुल ही बिगड़ जाएगा। एक हजरत ने हमारी किताबें पढ़ ली, अब उन पे इतना असर हुआ, इतना असर हुआ, इतना असर हुआ कि उन्होंने मस्जिद में खड़े होके एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, एक और सलावात पढ़ने किबला के इस्तकबाल में बर मोहम्मद वाल। तो दो चीजें, एक हजरत ने किताबें पढ़ ली ज्यादा हमारी वाली, अब वो उन्होंने इतनी पढ़ ली कि उनके दिमाग पे इतना असर हुआ कि उन्होंने मगरिब की नमाज पढ़ा के खड़े हुए और उन्होंने, सुनो आखिरी नमाज बस खत्म। लोगों ने कहा हजरत कहीं जा रहे हैं? बोले नहीं कहीं नहीं जा रहा हूं। तो क्या खुदकुशी करने जा रहे हैं? क्या मतलब, क्या आप ही तो कह रहे हैं बस आखिरी नमाज? बोले तुम्हारी है आखिरी, कल से मैं तुम्हारी वाली नहीं पढ़ाऊंगा, उनकी वाली पढ़ूंगा। अब ये तो हंगामा मच गया, ये तो हंगामा मच गया कि यार ये फितरत है, कोई मछली पकड़ के लाए तो इतनी तारीफ नहीं होती, कोई मगरमच्छ पकड़ ले, अरे भगदड़ मच जाएगी, अरे मगरमच्छ ले आया। तो ये ऐसे ही हुआ कि मगरमच्छ 2-4 को पकड़ने से बेहतर एक ही पक्का पकड़ लो। अब लोगों ने कहा कि यार ये तो इन्होंने तो भाई ये तो मजहब बदल दिया इन्होंने। अब पहुंचे तो सब मस्जिद में चले गए, 8-10 आदमी मस्जिद में बैठे हैं, या अल्लाह रहम फरमा। उन्होंने कहा क्या हुआ? कहेंगे यार वो हजरत ने मजहब बदल दिया। बोले बदल दिया तो बदल दिया, क्यों दुआ कर रहे हो? कहेंगे दुआ ये कर रहे हैं कि मजहब कोई सा भी इख्तियार करें, शिया ना बने। ये बहुत बड़ी बेइज्जती है, अगर ये शिया बन गए तो हमारी तो बस किरकिरी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा पूछो किस मजहब में जा रहे हैं, किस मजहब। अब कौन पूछेगा? ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, अब कोई हाथ जा ही नहीं रहा। अब हर गांव, हर महल्ले, हर कस्बे में एक अक्खड़ किस्म का आदमी होता है जो किसी से दबता वबता नहीं है। तो एक साहब वहां भी थे, लोगों ने उससे कहा मियां तुम्हें पता है हजरत ने मजहब बदल दिया? अरे बदल दिया होगा कि नहीं, वो शिया हो रहे हैं। तो वो भी कहा जी क्यों हो रहे हैं शिया भाई? कहेंगे पूछ के आइए। कहेंगे चलिए। अब वो गया वहां, किवाड़ खटखटाया, हुजूर क्या पूरे गांव में चर्चा हो रही है कि आपने मजहब बदल दिया? बिल्कुल सही सुना तुमने, बिल्कुल सही सुना, मैंने मजहब बदल दिया। कौन से मजहब में गए? उसने कहा तूने मुझे बेवकूफ समझा है, तुझे बताऊं? फिर दूसरा आएगा उसे बताऊं, फिर तीसरा आएगा, मेरी तो बगैर रमजान के सहरी हो जाएगी। कहेंगे तो क्या करें? कहेंगे कल है जुमा, कल पूरे गांव को बुला लो, एक ही दफा बता दूंगा बस, बस आज जुमा है इसलिए बात आई है कि कल जुमा है, सबको बुला लो, जुमे में ही फाइनल हो जाएगा कौन सा मजहब। जो कभी नहीं आया था नमाज में, होता है ना ऐसा, जो कभी नहीं आता वो भी आया। भाई आज हजरत ऐलान करेंगे कि हुआ क्या। वो आए, अब वो जो आए तो हजरत सज बज के आए, बिल्कुल तैयार होके। अब आ गए, उन्होंने कहा हजरत, वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा भाई सुनिए मैंने मजहब बदल दिया। अब लोगों ने कहा कि जी किस मजहब में? कहने के आप परेशान मत होइए, मैं कसम खा के कह रहा हूं मैंने शियों का मजहब कबूल नहीं किया। तो उन्होंने सांस लेकर कहा या अल्लाह तेरा शुक्र, तूने हमारी इज्जत रख ली। तो कहने लगे हजरत फिर किसके मजहब में गए? उन्होंने कहा अबू तालिब के मजहब में गया हूं। हो गया, हो गया काम है। हजरत किसके मजहब में गए? वो तो इसकी दुआ कर रहे थे कि शियों में ना जाएं, वो ऊल से निकल के चूल में, कि हुजूर किसके मजहब में? उन्होंने कहा भाई मैं गया हूं अबू तालिब के मजहब में। अब तो ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे। एक साहब उठे, कहने लगे ऐसे नहीं जा सकते। उसने कहा फिर कैसे जाएंगे? टैक्स लिया है तो एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले कैसे बताओ कैसे जाएंगे? तो कहने लगे ऐसे नहीं जा सकते, आपको बताना होगा कि हम में क्या कमी है और उनमें क्या खूबी है। हम में कौन सी कमी थी कि हमें छोड़ दिया, और उनमें क्या फजीलत थी उन्हें पकड़ लिया। बोले इसीलिए तो मजमा लगाया है, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है, ताकि तुम्हें बताऊं कि तुम में क्या कमी है, उनमें क्या खूबी है। तो कहने लगे क्या कमी और क्या खूबी? उसने कहा बैठो
और सुनो कि तुम्हारा मजहब क्यों छोड़ा है, अबू तालिब का मजहब क्यों अपनाया है। एक एक हुसैनी को नादेली के हिसार में बांध के तवज्जो की खैरात मांग रहा है हुसैनी जुमले पे। जो जहां खड़ा है वो जुमला सुने। उसने कहा बताइए, कहेंगे सुनो तुम में कमी क्या है और उनमें क्या खूबी है। कहेंगे जी बताइए, कहेंगे बताओ तुम्हारे कितने इमाम हैं। उन्होंने कहा जी 4, हनफी, मालिकी, शाफई, हम्बली। उन्होंने कहा बस 4 हैं और चारों में इतना झगड़ा कि चारों की शरीयत अलग, नमाज के तरीके अलग, नियत के अंदाज अलग, एहराम का तरीका अलग। मैं क्या करूं, तुम्हारे चारों के अलग अलग है। अबू तालिब के 12 इमाम, शरीयत भी है, तरीका भी है, इबादत भी है। नारे मिलकर हैदरी, हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी। बेटे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। हाँ सलामत रहिए। भाई उसने कहा तुम्हारे यहां तो 4 हैं, चारों में झगड़े, यहां 12 हैं, शरीयत भी एक, तरीका भी एक, नियत भी एक, अंदाज भी एक। समझ गए, ये फर्क है। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, इमाम इमाम पे झगड़ा है। ये हमारा इमाम, ये तुम्हारा इमाम, ये मस्जिद का इमाम, ये जुमे का इमाम, ये काबे का इमाम। बे काबे के इमाम का राज तो अभी खुला जब जुए खाने का इफ्तिताह हुआ। हमने उसी दिन अंदाजा लगा लिया जब इमाम ऐसा है उम्मत कैसी होगी। जब इमाम ऐसा है। अब लीजिए भाई साहब, मजलिस तमाम हो रही है। 4 या 5 मिनट में मजलिस तमाम, मजलिस खत्म हो रही है। एक भविष्यवाणी करना जरूरी है विशाल भाई, एक भविष्यवाणी करना बहुत ज़रूरी है। मुस्तकबिल की खबर देना जो मैं देने जा रहा हूँ और आपकी मौजूदगी में, वो भविष्यवाणी मैं कर रहा हूँ। अगर आपको यकीन हो कि ये होना है तो फिर मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाइएगा। देखिए भाई साहब, अभी नहीं हुआ मगर होगा। अभी रात नहीं हुई ना, मगर होगी। ये भविष्यवाणी है, अभी हुई नहीं ना, मगर होगी। मैं मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं 100 साल के बाद इनमें से एक नहीं रहेगा। यह भविष्यवाणी है। अभी सब हैं मगर होगा ऐसा ही जैसा मैं कह रहा हूं। 100 साल के बाद एक नहीं रहेगा, या रहेगा। मैं जिनके लीवर फैटी हूं वो क्या जिएंगे भाई। लुकमा लुकमा उठाने से पहले सोच रहा हूं कि इसका असर क्या होगा। और भविष्यवाणी कर दूं, करूं करूं मैं कर दूं भविष्यवाणी। अब सुनिए आप भविष्यवाणी। इंशाअल्लाह 15 साल के अंदर जैसे सऊदिया में अरबईन हो रहा है, जैसे इराक में अरबईन हो रहा है करबला में, ऐसे जन्नतुल बकी में अय्याम फातिमी होगी। पता नहीं आप कहां बैठे। बताइए, जैसे इराक में अरबईन हो रहा है जिस आन बान शान से भाई, और लाखों और करोड़ों की तादाद में शिया वहां जाके मातम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही 15 साल के अंदर जन्नतुल बकी होगी। अज़ादारों का हुजूम होगा, हल्का मातम होगा, नामे ज़हरा होगा। अब आप कहेंगे ये कैसे होगा, मैं बताऊंगा कैसे होगा, अभी बताऊंगा। अब बगैर बताए जाऊंगा नहीं। अब से 15 साल पहले कोई सोच सकता था कि इराक में ऐसे अज़ादारी होगी? भाई अब से 15 साल पहले क्या तुम्हारे दिमाग में ऐसा तस्वुर था कि ऐसे अरबईन होगा? जब भी हम करबला का तस्वुर करते थे, करबला का दिमाग में तस्वुर बाद में आता था, सद्दाम का टेरर पहले आ जाता था। क्या होगा क्या होगा, मगर जब वक्त बदला तो असल भी गया,
नस्ल भी गया। आज वही इराक है, सद्दाम का कोई नाम लेवा नहीं, मगर चप्पे चप्पर पर लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। हज़रत अभी किबला ने जो बात कही वो मैं मिसरों में किबला की एक बात है जो इन्होंने नस्र में कही थी, मैं उसको नज़्म में करता हूँ कि ज़ायरों को देखकर दाइश को ये कहना पड़ा, तवज्जो जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो, ज़ायरों को देखकर दाइश को ये कहना पड़ा, करबला वाले हैं ये दुनिया पे एक दिन छाएंगे। ज़ायरों को देखकर दाइश को यह कहना पड़ा, करबला वाले हैं ये दुनिया पे एक दिन छाएंगे। अरे बिन बुलाए आ गए जब करबला में 6 करोड़, तो जब बुलाएंगे हुसैन इनको तो कितने आएंगे। जब इमाम ने बुलाया नहीं तो इतने आ गए, जब इमाम बुलाएंगे। सही बताइए, मैं कोई सोच सकता था 15 साल पहले सद्दाम, खुदा की कसम यही हाल होना है सऊदिया का, और ये शुरू हो गया। आप कहते नहीं उल्टी गिनती शुरू हो गई, हो गई। आप कहेंगे किस दिन? जिस दिन आयतुल्लाह बाक़रुन निम्र का खून सऊदिया पर गिरा, एंड अब शियत दबाए भी नहीं दबेगी। आप क्या समझ रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं? क्या हमारे लड़ने के लिए, मुकाबले के लिए हमारे मुज्तहिदीन मैदान में आएंगे? क्या आयतुल्लाह सिस्तानी मैदान में आएंगे? क्या आयतुल्लाह हकीम मैदान में आएंगे? क्या आयतुल्लाह फैयाज मैदान में आएंगे? क्या रहबर मैदान में आएंगे? नहीं, इन सब ने एक शेर पाला है जिसका नाम है नसरुल्लाह। एक शेर बिखर के नहीं मिलके। इन्होंने एक शेर पाला है। बे तुम तो बुज़दिल हो, तुमने कुछ इराक में मारे, कुछ शाम में मारे, कुछ लबनान में मारे, हम ये हैं। उसने एक बयान दिया, बस एक, उस बयान से तुम्हारे बुजुर्ग कब्र तक में कांप गए, कब्र में, कि ये क्या है क्या। उसने कहा सुनो दुनिया भर के दहशतगर्दों, मैं हसन नसरुल्लाह अली का बेटा ऐलान करता हूं कि सारी दुनिया के दहशतगर्द मिलके शाम में जमा हो जाए। इंशाअल्लाह अगर हमने खैबर याद ना दिला दिया औलाद सऊदिया के ऐवानों के दरवाजे बंद हो गए, कांपने लगे। अभी कांप रहे हो, अभी कांप रहे हो। जंग कर रहा है, इमाम से लड़ाई की तैयारी। जब इमाम आएंगे मैं लड़ूंगा। कैसे लड़ेगा? यहीं से समझ ले, जब गुलाम ऐसा है इमाम कैसे। खत्म हो गई मजलिस, बस 2 मिनट और बस तमाम। पैगाम जोगीपुरे में आए हुए हर मोमिन को एक पैगाम देना चाहता हूं शिया उलमा बोर्ड की तरफ से, कि आप हजरात से गुजारिश है कि अपनी अपनी बस्तियों में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने इलाकों में हर 8 शव्वाल यानी ईद की 8 तारीख, ईद के 8वें दिन, चाहे एक छोटी सी मजलिस किया करें, किया जरूर करें। इन हिदाम जन्नतुल बकी की, इन हिदाम, और जब तक करें जब तक बकी में रोजा तामीर ना हो जाए। मैं सच बता रहा हूं, सच, जब तक बकी में रोजा तामीर ना हो जाए। आपको पता है अरबों खरबों रुपए खर्च किए हैं,
अरबों खरबों रुपए खर्च किए गए हैं, सऊदिया ने खर्च किए जन्नतुल बकी गिराने में, रोजा गिरा दिया और फिर चौड़े होके घूमे जैसे कत्ले हुसैन के बाद यजीद घूमा था। हम जीत गए, हम क्या जीत गए? हमने रोजा गिरा दिया। वो अहमक ये सोच रहे थे दीवार की वजह से फातिमा की अजमत है, छत की वजह से फातिमा की अजमत है, कुब्बे की वजह से फातिमा की अजमत है, जरी की वजह से फातिमा की अजमत है। ये है तो फातिमा, ओ अक्ल के अंधो, इनकी वजह से फातिमा की अजमत नहीं, जरी की अजमत फातिमा की वजह से, दीवारों की अजमत फातिमा की वजह से, छत की अजमत फातिमा की वजह से। तुमने अरबों, हम जीत गए, जीते। खुदा की कसम वो रोजा गिरा के भी ना जीत सके। जुमला कह रहा हूं आखिरी आदमी तक। जब रोजा गिरा तो सारी शियत मायूस हो गई। हमारी बीबी का रोजा गिरा दिया, हमारे इमामों के रोजे गिरा दिए, मगर फातिमा मुतमईन रही। बीबी पूरा रोजा गिर गया, आपकी पेशानी पे शिकन नहीं, फरमाया ये गिरा के भी हार गए। जुमला सुनिएगा, ये गिरा के भी हार गए। मैंने कहा क्यों? का इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके रोजा तो गिरा दिया, मगर बकी के सामने से लफ्ज़े जन्नत नहीं हटा पाए। हाय हाय हाय, लफ्ज़े जन्नत नहीं हटा पाए। इसका मतलब यह है कि जहां फातिमा कदम रख दे वो जन्नत है, जन्नत। याद रखिएगा, यहां मजलिसों में आए हो तो वादा करके जाओ, अपने अकीदे पे मजबूत रहोगे। जो भी तुम्हारे मर्जाए तकलीद के खिलाफ बोलता हुआ नजर आए तो घर आके ये ना बताना कि अब्बा वो ये बोल रहा था, पहले उसकी शक्ल बिगाड़ना, फिर आके बोलना अब्बा वो ये बोल रहा था, मैं ये कराया। इसलिए कि आज शियत का चेहरा सिर्फ मर्जियत है, मर्जियत। अरे हमारी समझ में नहीं आता, अभी तो हमारे मर्जा कमरे में है जब तुम इतने काम रहे हो, जिस दिन मैदान में आ गए। जिस रोज मैदान में आ गए, बात खत्म। जानते हैं आप अय्याम फातिमी का असर क्या है? सुनिए, पिछले 5 सालों से भारत में एक फाउंडेशन है, अल जवाद फाउंडेशन। वो टीवी पे शहादत फातिमा के दिन खुतबा फिदक पढ़वाता है। इस साल हम भी उस प्रोग्राम में थे, खुदा का शुक्र है। तो जब पहले साल ये प्रोग्राम हुआ तो उन्होंने जी सलाम वालों को पैसा दिया और पैसा देने के बाद कहा हमें आपका 1.5 घंटा चाहिए। उन्होंने कहा 1.5 घंटे में क्या करेंगे? उन्होंने कहा खुतबा फिदक पढ़वाना है पहले साल। उन्होंने कहा ठीक है पढ़वा लीजिएगा। 5 दिन के बाद प्रोग्राम था, तीसरे दिन फोन आया, हेलो आप वो प्रोग्राम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा भाई हम पेमेंट कर चुके, पैसा दे चुके, फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने कहा प्रॉब्लम हमें नहीं, हजरत को है। हजरत को बहुत जल्दी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम हमें नहीं है, हजरत को है। अब मौलाना ने तय कर लिया कि हजरत को खुतबा फिदक से प्रॉब्लम होगी। सुनिए भाई, पूरे मजमे की तवज्जो चाहता हूं, सुनो कि तुम्हारी मजलिसों का असर क्या है क्या पैगाम जा रहा है। उन्होंने कहा खुतबा फिदक से कहा कि आप हजरत से बात कर लीजिए। अब वो अलजवाद की पूरी टीम ऑफिस पहुंची जी सलाम के। उन्होंने कहा जी आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या आपको खुतबा फिदक से? उन्होंने कहा आप कुछ भी पढ़वाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम हेडिंग से है, हेडिंग। उन्होंने कहा हेडिंग क्या? कहा ये जो आपका प्रोग्राम है इसकी हेडिंग गलत है। उन्होंने कहा हेडिंग क्या गलत है? प्रोग्राम की हेडिंग थी शहादत फातिमा। हुसैनियों के सामने, एक एक हुसैनी के सामने हाथ जोड़ के कह रहा हूं, पूरी मजलिस भूल जाना मगर ये जुमला ले जाना, बस ये मजलिस का आखिरी जुमला। उन्होंने कहा आप कुछ भी पढ़वाएं हमें फर्क नहीं पड़ता, मगर आप ये ना पढ़वाइए, ये मौजू ना रखिए शहादत फातिमा, आप रखिए शान फातिमा, बरकत फातिमा, अजमत फातिमा, मकाम फातिमा, ये मत रखिए। उन्होंने कहा क्यों ना रखें, आप पे क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने कहा आज नहीं पड़ता, आज नहीं पड़ता। का तो फिर का आज नहीं पड़ेगा, मगर जब ये प्रोग्राम 10 साल तक आता रहेगा तो 10 साल के बाद हमारी नस्लें हमारा कॉलर पकड़ के पूछेंगी अब्बा ये बता अगर मोहम्मद की बेटी कत्ल हुई थी तो कातिल कौन था?
हो गई मजलिस, बस हो गई। बस बस आखिरी आदमी तक। उसने कहा अगर आज हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर अगर आज ये होता रहा 10 साल के बाद हमारी नस्लें पूछेंगे अब्बा ये बताइए अगर मोहम्मद की बेटी कत्ल हुई थी तो कातिल कौन था? तो मौलाना ने कहा तो नाम बता दीजिएगा ना। तो कहने लगे आप शिया चाहते ही हैं कि जैसे आज हुसैन के कातिलों पर लानत हो रही है, कल फातिमा के कातिलों पर लानत मगर होगी, इसलिए कि मशीयत इलाही यही है, मशीयत इलाही यही है। जब तक कयामत नहीं आएगी, जब तक फातिमा का एक एक दुश्मन जलील ना हो जाए, दुआ किया करो कि तुम्हारा निजाम मर्जियत बाकी रहे, दुआ किया करो कि मुखालिफीन मर्जियत खत्म हो जाए। इस गैबत के ज़माने में अगर तुम्हारा कोई हमदर्द है और तुम्हारी आवाज़ कोई सुनने वाला है गैबत इमाम में ज़ाहिरी तौर पे, तो वो नायब इमाम। बस अजीज़ों, मजलिस ख़त्म हो गई। बहुत देर मैंने आपको का वक्त लिया, क़िबला भी आ गए। 5 मिनट मसाइब और सुन लीजिए। रिवायत कहती है कि 7 मकाम ऐसे हैं जहां जनाब सैयदा खुद तशरीफ लाती हैं। पूछा गया कौन से? तो इमाम ने बताया जब कोई मजलिस हुसैन करता है तो हमारी दादी खुद आती है। 11:50 पे मुझे मजलिस ख़त्म कर देना, 2 या 3 मिनट मसाइब सुन लीजिए बस। जब कोई मोमिन मजलिस हुसैन बर्पा करता है तो हमारी जद फातिमा खुद तशरीफ लाती है। उसके बाद फरमाया जब कोई कब्र हुसैन की ज़ियारत के लिए जाता है तो हमारी दादी फातिमा खुद तशरीफ लाती है। उसके बाद फरमाया जब किसी मोमिन का वक्त आखिर आता है तो हमारी जद सरहाने तशरीफ लाती है। मेरे लाल का आज़ादार जा रहा है, मेरे हुसैन का मातमदार जा रहा है। और जब उस मोमिन को पानी पिलाया जाता है ना वक्त आखिर, एक एक चम्मच करके, तो फातिमा मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। अम्मा मुंह क्यों फेर लिया? ए मेरे लाल, मुझे तेरा वक्त आखिर याद आ रहा है। तुम्हारे हाथ बंधे नहीं हैं, तुम उस बीबी को रोने आए हो जिसके कातिलों का नाम भी सरेआम नहीं ले सकते। सुन लीजिए मजलिस बस खत्म, 2 या 3 मिनट। जब मजलिस हुसैन होगी तो फातिमा आएगी, जब कब्र हुसैन पे जाओगे तो फातिमा आएगी, जब किसी को कब्र में उतारा जाएगा वक्त आखिर आएगा तो फातिमा आएगी, जब किसी मोमिन को कब्र में उतारा जाता है तो फातिमा आती हैं, मीज़ान पे फातिमा आएंगी, महशर में फातिमा आएंगी, और आखिरी जुमला जब तेरे ज़माने का इमाम ज़हूर करेगा तो फातिमा आएंगी। सुन लीजिए बस। और आने के बाद 5 शिकवे करेंगी, 5 तड़प के रो के कहेंगी अपने बेटे मेहदी से। सुनेंगे क्या मेहदी जुमला कहेंगे? जानते हैं क्या जुमला कहेंगे? बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जब इमाम मेहदी ज़हूर फरमाएंगे तो बीबी तशरीफ लाएंगे, पहला जुमला कहेंगे, मेहदी इन्होंने मेरा हक छीन लिया। आखिरी जुमला जज़ाकल्लाह। हुसैनियों कर लो मातम, तुम्हारे हाथ नहीं बंधे। पहला जुमला कहेंगी, मेहदी इन्होंने मेरा हक छीन लिया। दूसरा जुमला, मेहदी इन्होंने मुझे दरबार में बुलाया। सुनेंगे? तीसरा जुमला, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पहला जुमला, इन्होंने मेरा हक छीन लिया। दूसरा जुमला, इन्होंने मुझे दरबार में बुलाया। तीसरा जुमला सुनेंगे,
मेहदी, इन्होंने मेरे बाप की तहरीर फाड़ के फेंकी है। अजीजों, नहीं तुम समझ नहीं पाए मैं क्या कह रहा हूं। अगर समझ जाते तो ऐसे चुप ना रहते। सुनोगे, एक बहुत बड़े खतीब थे, जब वो ये जुमला पढ़ते थे ना कि जनाब सैयदा के सामने बाप की तहरीर फाड़ के फेंक दी, तो वो जेब से कागज निकालते थे, फाड़ते थे, फेंकते थे, फिर उतरते थे, उसे चुकते थे, चुक के मिंबर पे आके कहते थे, ए अज़ादारों ये बताओ मुझे तहरीर चुकने में कितना टाइम लगा? तो लोग कहते थे मौलाना 1 मिनट। वो कहते थे 1 मिनट में फातिमा बूढ़ी हो गई। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। कर लिया मातम। 1 मिनट और हो मजलिस तमाम, बस 1 मिनट। सीनों में दिल, दिलों में धड़कन हो तो कलेजा पकड़ लो। जो फातिमा शिकवा करेंगी, मेहदी इन्होंने मेरा हक छीन लिया, मेहदी इन्होंने मुझे दरबार में बुलाया, मेहदी इन्होंने मेरे बाप की तहरीर फाड़ी, उसके बाद कहेंगी मेहदी इसने मुझे ताजियाना मारा। मेहदी इसने मुझे ताजियाना मारा। लो एक जुमला और सुनो, फिर दूसरे की तरफ कहेगी मेहदी इसने मुझे तलवार के खोल से मारा। आखिरी जुमला भाई, आखिरी जुमला मजलिस तमाम। देखूंगा, देखता हूं किस हुसैनी के कलेजे में कितनी ताकत है। ये जुमला बर्दाश्त कर ले। सैयदा, भरा दरबार, हसन और हुसैन मौजूद। सुनोगे जुमला? मेहदी इन्होंने मुझे दरबार में बुलाया, इन्होंने मेरा हक छीन लिया, इन्होंने मेरे मुंह पे मेरी तहरीर फेंक के मारी मेरे बाबा की, इसने ताजियाना मारा, इसने तलवार का खोल मारा। उसके बाद सैयदा आखिरी जुमला कहेगी और बेहोश होकर गिर जाएगी, कहेगी मेहदी इसने मुझे तमाचा मारा। हो गई मजलिस खत्म। सुनोगे, शहादत फातिमा के बाद, शहादत फातिमा के बाद इमाम हसन चीख मार के रोते थे। चीख। किसी ने पूछा मौला ये चीख मार के क्यों रोते हैं? फरमाते हैं इसलिए कि जब भी आंख बंद करता हूं मुझे वो मंजर याद आ जाता है जब उसने मेरी मां के तमाचा मारा। मैं खड़ा देखता, मैं कुछ कर नहीं पाया, मेरा दिल चाहता है कहूं मौला एक तमाचा देखा, सो नहीं पाए। हाय सैयद सज्जाद, तमाचों पे तमाचे, ताजियानों पे ताजियाने। हाय गरीब, हाय करबला का